अच्छे उद्घोषक के साथ साथ मंच संचालन करने की कला आपके अंदर में है। भागलपुर महोत्सव पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है। मलाल तो आता होगा ज़रूर? ये सवाल ही पहले मलाल से शुरू होता है। तो मलाल हर भागलपुर के हृदय में है। तो मैं भागलपुर का हूँ, तो निश्चित रूप से पहले भागलपुर का हृदय होने के कारण मेरे अंदर भी इसका मलाल है, बहुत ज़्यादा। प्रतिभाएं पिछले कुछ सालों से निखर नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, निखर नहीं पा रही है। ये मैं सारे प्रतिभागियों को आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हमने 2 कदम पीछे किया है, हटा नहीं है। तो बहुत सशक्त कदम के साथ हम लोग आगे आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहेंगे। अब ये महोत्सव बड़ा नाम नाम कमा रहा था, लेकिन शायद प्रशासन की कुछ लापरवाही और दूसरी नीति के कारण इस पर ग्रहण लगा। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करूँगा। समिति हमेशा आप जैसे हमारे अध्यक्ष साहब का भी कहना है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया जलाएं। तो हम लोग उसी दिया को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हवाओं का काम है कि दिया को बुझाने का काम करते हैं, लेकिन हवा ही करेगी अब रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। और सर एक बात है कि जैसे बात आ रही थी, हम लोगों ने नागरिक विकास समिति जो आज तक कार्य करते आ रही है उस सद्भावना पर, जो विषय भाईचार जो बदनुमा दाग लगी थी शहर को, तो खाई बन गया था एक आप भाई के बीच में। मैं भाई जरूर कहूँगा, हमारे मुस्लिम हमारे भाई हैं, हम भी भाई हैं, वो भी भाई हैं। भाई के बीच में जो खाई बनी थी, वो खाई का पाटने का काम नागरिक विकास समिति ने शुरुआत में ही, जब 94 से ही शुरुआत में ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई चलो कैसे इसको खाई को पाटा जाए। तो उसमें सबसे बड़ा काम किया कि ईद मिलन समारोह और होली मिलन। सबसे खूबसूरती बात है सर ये हमारे समिति का कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे जिमी कॉड्रेस, और उपाध्यक्ष थे जियाउल रहमान, और उपाध्यक्ष थे आपके सरदार हरविंदर सिंह, सचिव थे उस समय भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, तो उन्होंने इस बात को अपने स्पीच में लाया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि संस्था में इस तरह का गुलदस्ता बना हुआ तो सृजन करता है भागलपुर महोत्सव के, आप ही के नाम से भागलपुर महोत्सव शुरू होता है। हालांकि संगठन है नागरिक विकास समिति, लेकिन कैसा लग रहा है इस वक्त जब नहीं हो पा रहा है ना ये आपका भागलपुर महोत्सव? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नागरिक विकास समिति को हम अपने दिल से धन्यवाद इसलिए देते हैं कि मैं इस शहर के लिए अनजान आदमी था। मैं सिर्फ नौकरी करने आया था, लेकिन रमन जी से हमारी मुलाकात हुई। 2004 में इन्होंने नागरिक विकास समिति का एक सदस्य के रूप में हमको आमंत्रण किया, और सदस्य के रूप में आमंत्रित करके उसी साल हमारे ऊपर ये प्रभार भी दे दिया कि आप यहाँ पर एक कल्चरल कार्यक्रम कराइए और उसके आप संयोजक रहिएगा। इतना बड़ा दायित्व तो इन्होंने अपने जो विश्वास के साथ हमको दिया। मैंने कोशिश किया कि उस दायित्व को उस ईमानदारी के साथ निभाया जाए, और 2004 से मैं 2014 तक संयोजक रहा। उस बीच हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया सासाराम, मैं चला गया, और कार्यक्रम जहाँ तक हमारी समझ थी, ये तो बड़ी सफल कार्यक्रमों में से एक गिना जाता है भागलपुर महोत्सव। भागलपुर महोत्सव आज बिहार में सबसे फेमस कार्यक्रम है। इससे बड़ी कार्यक्रम बिहार में नहीं होती है। पूरे जिले के लोगों को इंतजार रहता था कि अब होगा। आज भी इंतजार है, और इस वर्ष भी सारे बच्चे इंतजार में बैठे हुए थे कि यह कार्यक्रम कब हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। इस बार उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर, हम लोग अभी से लगे हुए हैं कि 2024 में कम से कम इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए, जो 19 में बंद टाउन हॉल के किराए तो बहुत महंगे हो गए सर। कहीं और देखेंगे हम लोग। टाउन हॉल अगर नहीं मिल रहा है इस बार, तो कहीं दूसरे जगह किसी मैदान में जा करके हम लोग फिर से एक टाउन हॉल बनाएंगे अपना, और उसमें आयोजन किया जाएगा, जैसे हम लोगों ने सेंडिस कंपाउंड में भी किया है, टीचर ट्रेनिंग में भी हमने किया है, नवजुग विद्यालय में भी हमने किया है। फिर किसी का सहयोग लेकर के, लेकिन इस बार 24 में हम लोग करेंगे जरूर। 2 थीम पर ये कहीं ना कहीं ये जो कमेटी है, संस्था है, सामाजिक संस्था नागरिक विकास समिति काम करती है। एक तो डेवलपमेंट को लेकर के, उसके बाद कहते हैं कि शांति, सद्भाव, भाईचारा को भी लेकर के काम किया जाता है। यानी ये पहली संस्था है भागलपुर में जो कि 2 मापदंड पर काम करती है। 2 मापदंड के साथ है ये तीसरा, तो आपका ये कार्यक्रम वाला ही मापदंड उसमें जोड़ दीजिए ना। ये इतना बड़ा मापदंड है, हर तरह के कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। फैशन शो हो रहा है, डांस का हो रहा है, सिंगिंग का हो रहा है, गीत हो रहा है, गज़ल हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है। हर उस तबके को उठाया गया जो महोत्सव में होना चाहिए। पूरी विविधताएं हैं। और यहाँ के बच्चे, आज आपको बता दें, नेशनल लेवल तक निकल के गए हैं। कुछ भोजपुरी फिल्म में काम कर रही हैं लड़कियाँ, कुछ फैशन शो में काम कर रही हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग के लिए आज पहचान बना कर रखी हुई हैं,
कुछ लोग बोगी वोगी में गए, कुछ डांस शो में गए। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शहर के लिए। भागलपुर के लोग कैसे लगते हैं आपको? सर बहुत शानदार लगते हैं। मैं अनजान बन के आया था और आज जो भागलपुर में हमको प्यार मिला है, मैं इसी प्यार चलते आया हूँ। और आज भी कलाकार हों या हमारे सदस्य हों भागलपुर के, जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, आज वो लोग जो प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो अविस्मरणीय है, भुला नहीं जा सकता है।